अब देखो, बालक, एक संतान जब वो पैदा होगा उसका कोई स्वप्न ही नहीं होता। वो क्या ही अपेक्षा करता है? पैदा होते ही किसी बालक को यह स्वप्न तो नहीं होता कि मैं बड़ा होकर बहुत ही धनवान बनूंगा। वो कभी ये कामना नहीं करता। उसको पता ही नहीं है इस संसार में क्या हो रहा है। वो बस अपने अस्तित्व में मस्त है। अब यदि किसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में उस बालक के पीछे धन का निवेश किया जाता है तो केवल उसके माता पिता अथवा उसका परिवार उस बालक के पीछे धन का निवेश नहीं करता। वह बालक भी अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना बचपन, अपना लड़कपन और अपनी जुवानी का निवेश करता है। इतना निवेश करने के बाद भी अभी के दृष्टिकोण में, अभी के समय में देखो तो कई सारे युवाओं तक को नहीं पता कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। जब ये घटना बन रही है, इसलिए यदि बालक को पूछा जाए कि तुम्हारा स्वप्न क्या है, क्या डॉक्टर बनना, किसी प्रकार का इंजीनियर बनना, व्यापारी बनना या पायलट बनना या किसी सैन्य दल में सम्मिलित होना, कोई नेता बनना या किसी भी शासकीय शाखा में जाकर के शासन करना, ऐसा उसका कोई भी स्वप्न नहीं होता, ना उसकी अभिलाषा होती है। यदि किसी बालक को ये तुम पूछोगे, चाहे वह स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वह स्कूल के पहले के स्तर पे हो, वो कभी भी शिक्षा की, अभी की व्यवस्था के अनुसार की जो शिक्षाएं हैं उसमें से कोई भी स्वप्न नहीं बोलेगा। वो बोलेगा मुझे सबसे अच्छी बांसुरी बजानी है, मुझे सबसे अच्छा नृत्य करना है, मुझे प्लेन उड़ाना है, विमान उड़ाना है। अब विमान उड़ाने के लिए यदि आपको उस शिक्षा में जाना आवश्यक ही ना हो तो वह विद्यार्थी, वह बालक कभी उस शिक्षा व्यवस्था में जाएगा ही नहीं, वह सीधा विमान उड़ाएगा। हर एक बालक अपना स्वप्न केवल इतना चाहता है कि वह हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर सके, हर एक क्षण का आनंद उठा सके, उसका यही स्वप्न होता है। हर व्यक्ति बालक को अलग अलग भावों में, अलग अलग क्रियाओं में, अलग अलग स्थान पे आनंद, रुचि उत्पन्न हो सकती है। यदि बालक को तुम बचपन के समय में ये पूछोगे, मान करके चलो तकरीबन 5 से 10 साल की आयु में, उसको यदि माता पिता का प्रभाव भारी नहीं पड़ा है, वैसे बालक को यदि तुम पूछोगे तुम्हें क्या बनना है, उसके पास कोई उत्तर ही नहीं होगा। और यही सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। उसे कुछ भी नहीं बनना है, वो जैसा है वैसा ही ठीक है, वैसा ही श्रेष्ठ है। कुछ एक वर्ष बाद जब माता पिता की आकांक्षाएं, अभिलाषाएं उसमें जुड़ती है
तो वो भिन्न भिन्न मार्ग दिखाते हैं, इतने इतने मार्ग है। वो भी माता पिता अपनी अभिलाषा और अपनी समझ के दायरे में रह करके उस बालक को बताते हैं। उस बालक का भी समझ का दायरा उतने तक सीमित हो जाता है। जब ये समझ का दायरा उतने तक सीमित हो जाएगा, जब यह समझ का दायरा उतने तक सीमित हो जाएगा, तो बालक चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी अपने स्वप्न, अपनी इच्छा को त्याग करके अपने माता पिता की इच्छा को पूर्ण करने में लग जाता है। अब इसके लिए उसको अपने आनंद का कितना भी बड़ा बलिदान देना पड़ेगा, वो दे देगा। बस इसी मिथ्या भ्रम में कि अपने माता पिता का स्वप्न खुद का बनाकर वह खुद के आनंद का बलिदान दे रहा है, जबकि उस बालक का स्वयं का केवल इतना स्वप्न था, उसको आनंद लेना है, अभी के क्षण का आनंद लेना है, जहाँ पे भविष्य की चिंता नहीं है, जहाँ भूतकाल का ना कोई सुख का अभाव है, ना भूतकाल के दुख का भाव होने का दुख है। उसको बस अभी के क्षण में जीना है। कुछ एक समय बाद यदि बालक बड़ा होगा, उसका मित्र मंडल होगा, यदि तुम उसको पूछोगे तुम्हें क्या चाहिए, तो कदाचित वो वस्तु मांगेगा, वो भाव की अपेक्षा आपसे करेगा कि मुझे यह चाहिए, जो शायद उसके मित्र के पास है, उसके पास नहीं है कि नहीं? वह अधिक कोई कामना नहीं करता। उसको भूख लगने पे उसकी रुचि का भोजन चाहिए। परीक्षा में कम नंबर आए हैं, माता ने भूखा रख दिया। इस बालक की कामना यही होगी कि माता रुष्ट ना हो, ना कि ये कि उसे भोजन मिल जाए। बालक का खुद का निजी कोई स्वप्न ही नहीं होता, वो बस आनंद ढूंढता है।